विकासशील इंसान पार्टी यानी कि मुकेश साहनी, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी का दिन दहाड़े अपराधियों ने कर दिया हत्या। और हत्या कुछ इस प्रकार से किया है कि उनके डेड बॉडी को छत बिछत यानी कि कई टुकड़ों में पाया गया है। जी हाँ, ये दरभंगा की घटना है, यानी कि मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी को अपराधियों के द्वारा ये अंजाम को दिया गया है। हालांकि हर एक चीज़ को सोशल मीडिया पर बार बार हम लोग नहीं बता सकते हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग को कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस होती है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि बिहार में जंगल राज तो है ही, जैसे श्रेया जैसा ये मर्डर, रेप, तमाम तरीके की मामलाएं घट रही है वहाँ पे, यानी कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी के पिता को जब मार दिया गया तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में मंगल राज है या जंगल राज है, ये तो आप समझ सकते हैं। लेकिन जब एक नेता, एक मंत्री, विधायक, सांसद का पिता या फिर भाई परिवार सुरक्षित नहीं रह रहा है, हालांकि बिहार में दिन दहाड़े लूट, मर्डर, हत्याएं, रेप, तमाम तरह की घटनाएं घट रही है, लेकिन सरकार इस पर चुप्पी साधी हुई है क्योंकि ये मंगल राज आ चुका है। लोग यही बोलते हैं कि मंगल राज है, लेकिन मंगल है या जंगल है ये तो ऑडियंस ही बताएंगे। अब आगे चलकर मैं बताता हूं कि मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी को किन कारणों से हत्या हुई है, किन कारण, कौन से ऐसा कारण रहा होगा जो कि मुकेश साहनी के पिता के साथ ऐसा किया गया है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपसी रंजिश में ऐसा हुआ है, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि अपराधी उनके घर में ही घुसकर और उनके साथ धारदार हथियार के लेकर उन पर कई एक बार प्रहार किया, जिस कारण मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी का मृत्यु हो गया। अब दरभंगा से खबर ये भी आ रहा है कि वहाँ के तमाम लोग हैं, मुकेश साहनी के चाहने वाले लोग हैं, मुकेश साहनी के समाज के लोग हैं, धरना प्रदर्शन, रोड जाम करने की बात कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि ये मामला छोटा नहीं है, ये मामला नेशनल लेवल का, देश लेवल का मुद्दा है, क्योंकि मुकेश साहनी एक वीआईपी सुप्रीमो है और कहीं ना कहीं चौधरी समाज का एक बहुत बड़े नेता है मुकेश साहनी। और देखते हैं कि मुकेश साहनी के जो पिता के साथ में जो मामले हुए हैं, ये मामला क्या निकल कर आता है। लेकिन आपको मैं अपडेट देते देते ये बताना चाहूँगा कि जब मुकेश साहनी के पिता सुरक्षित नहीं है, जो कि मुकेश साहनी के घर पर एक दो गार्ड ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद रहते थे, कहा भी जा रहा है कि वहाँ पर मुकेश साहनी गांव पर अपने दरभंगा पैतृक आवास पर नहीं रहते हैं, कभी कभी जाते थे, लेकिन घर पर उनका गार्ड रहता है। लेकिन उनके पिता के साथ ऐसा मामला जीतन साहनी के साथ कैसे हुआ है, ये भी अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। हालांकि पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई है और जांच टीम भी जुट गई है कि आखिर ये मामला कैसे हुआ है। कुछ लोग का ये भी कहा जा रहा है कि मुकेश साहनी का बढ़ती लोकप्रियता को देखकर काफ़ी लोग घबराए हुए हैं और कहीं ना कहीं मुकेश साहनी के पिता को ठेस पहुंचाकर मुकेश साहनी को तोड़ने का लोग प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मुकेश साहनी अभी फिलहाल तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ आरजेडी में गठबंधन कर 3 सीटों पर चुनाव भी लड़े थे। हालांकि चुनाव में तो जीत नहीं पाए, लेकिन फिर भी मुकेश साहनी तेजस्वी यादव जी के साथ में मौजूद थे। सरकार बिहार में किसकी है? बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, सीएम नीतीश कुमार बिहार के मुखिया हैं, उनसे पूछना चाहूँगा कि श्रेया जैसे कांड, मुकेश साहनी जैसे के पिता का ये कांड, नीतू कुशवाहा का कांड कब होगा? इसका खुलासा क्या होगा? नहीं होगा, खुलासा होकर ही क्या होगा जब बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। हालांकि लोग बोलते हैं कि बिहार में अपराध बिल्कुल कम हो गया है, दिन दहाड़े लूट हो रही है, नवादा में दिन दहाड़े मुखिया की हत्या हो रही है, तमाम तरीके की चीज़ हो रही है, लेकिन सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है। कहीं ना कहीं बिहार में ये बहुत बड़ी आहट दे रही है, क्योंकि मुकेश साहनी एक राजनेता का पिता के साथ इस तरीके से होना, ये मामला काफ़ी दुखद है। और दरभंगा के लोग यानी कि मुकेश साहनी के गांव से लेकर मुकेश साहनी वीआईपी पार्टी के तमाम चाहने वाले लोग मुकेश साहनी के लिए अब रोड पर उतरने की बात कर रहे हैं। हालांकि मामला बहुत तूल पकड़ सकता है और तूल पकड़ेगा भी, इसलिए कि एक राजनेता के पिता की हत्या हुई है। हालांकि मुकेश साहनी के पिता अगर बुजुर्ग हो जाते और उनका देहांत होता तो ये मामला कुछ नहीं था, लेकिन मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी बिल्कुल अभी उस उम्र में नहीं थे, और उस उम्र में थे भी तो उनके धारदार हथियार से इतना बार उनके शरीर के ऊपर प्रहार किया गया है कि उनका शव छत बिछत की परिस्थिति में मिला है। हालांकि उनके घर में उनका डेड बॉडी मिला है। अब देखते हैं कि सुशासन की सरकार यानी कि नीतीश कुमार जी अपराधियों पर कब लगाम लगाते हैं, कब डंडा चलाते हैं। हालांकि एक बात आपको मैं बता दूं कि हत्या किन कारणों से हुई है, जमीनी विवाद में हुई है, या फिर खूनी रंजिश, या फिर आपसी रंजिश, या फिर आपसी विवाद, या फिर मुकेश साहनी की बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण हुई है, ये मुझे अभी कुछ भी हम लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन आपको मैं यही अपडेट देना चाहूँगा कि बिहार में कहीं ना कहीं जंगल राज का आगाज हो चुका है।
मैं मुकेश साहनी से लेकर तमाम उनके परिवार के लोगों के साथ हूँ। और मैं बिहार के तमाम यूट्यूबर, तमाम पत्रकार को मैं कहना चाहूँगा कि इस मामले को इतना तूल पकड़ाइए कि देश लेवल तक मामला होना चाहिए, ताकि मुकेश साहनी एक गरीब का बच्चा, एक गरीब का नेता थे और कहीं ना कहीं मुकेश साहनी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर कुछ लोग घबराए हुए थे। सही बात है कि अब मुकेश साहनी के साथ हुआ क्या है और मुकेश साहनी का अगला कदम क्या होगा, हर एक चीज़ पर आपको मैं अपडेट देने का प्रयास करूंगा और ज़रूरत पड़ी तो मैं दरभंगा भी जाऊंगा। लेकिन मैं अभी कहना चाहूँगा प्रशासन को, वहाँ के दरभंगा प्रशासन को, दरभंगा जिला के तमाम प्रशासन को, मुकेश साहनी के जो पिता के साथ ये मामले हुई है, कहीं ना कहीं वहाँ के प्रशासन सुस्ती बरते हुए हैं। हर एक गली चौक चौराहे पर गश्ती का जो टाइम होता है, गाड़ी गश्त नहीं कर पाती है और ऐसे ऐसे घटनाएं लगातार घट रही है। बिहार के नवीनगर में श्रेया का कांड और इंदरपुरी या रोहतास में नीतू कुशवाहा का कांड, मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी का कांड, कब तक बर्दाश्त करेगी यहाँ की जनता। तो चलिए, फिलहाल हमारे पास यही अपडेट था कि मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी का हो गया है हत्या। जी हाँ, अब उनके पिता तो नहीं रहे, लेकिन उनके घर वाले, उनके अगल बगल वाले ही लोग बताएंगे कि आखिर ये मामला क्या हुआ है। क्योंकि अपराधी जिस कंडीशन में उनके घर में घुसे हैं, हो सकता है कि मुकेश साहनी अगर उस घर में रहते तो मुकेश साहनी के साथ भी यही होता जो उनके पिता के साथ हुआ है। तो कहीं ना कहीं नेता भी सुरक्षित बिहार में अब नहीं है। आम आदमी क्या सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि दिन भर भेड़ बकरियों की तरह किसी को भी मार के फेंक दिया जा रहा है। सरकार को कोई परवाह नहीं है। अब वहाँ पर नेता जाएंगे, माजमा लगाएंगे, ढाढ़स बनाएंगे, हिम्मत देंगे, 20 को भाषण देंगे, मीडिया आएगी, इंटरव्यू होगा, आगे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अब मुकेश साहनी के पिता को कोई लौटा नहीं सकता है। लेकिन मुकेश साहनी के साथ साथ तमाम बिहार के लोग साथ खड़े हैं। मुकेश साहनी को कहीं ना कहीं इंसाफ मुकेश साहनी दूसरे को दिलाते थे, लेकिन आज उन्हें इंसाफ मांगने की जरूरत पड़ गई। तो ये कहीं ना कहीं बिहार के राजनेता के लिए, जब राजनेता सुरक्षित नहीं तो आम इंसान कैसे सुरक्षित रहेगी। तो चलिए, प्रशासन को मुंह चिढ़ा रही है दरभंगा जिला का मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी का ये जो मामला आया है, कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। देखते हैं कि अगला कदम क्या होगा। लेकिन ये मामला बिल्कुल तूल पकड़ेगा और ये देश लेवल का मामला है। इस मामले को आप लोग सोशल मीडिया पर, जहां से यूट्यूबर भाई है, जहां से क्रिएटर भाई है, इस मामले को आप लोग तूल दीजिए, ताकि अपराधी बच ना सके और निर्दोष फंस ना सके। चलिए, फिलहाल हमारे पास यही अपडेट था कि मुकेश साहनी वीआईपी सुप्रीमो विकासशील इंसान पार्टी के पिता जीतन साहनी का दरभंगा उनके पैतृक आवास पर अपराधियों के द्वारा धारदार हथियार से मार दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भाई, छोड़ दो।